हे गाइस, नमस्ते। मेरा नाम दीपशिखा है। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यूनिट डिजिट थ्योरी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आशा है आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जरूर पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप प्लीज उसे जाके पहले पढ़ लें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। और अगर आपने पढ़ लिया है तो आशा है आपको समझ आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई इशू है तो आपको पता है आप मुझसे कभी भी नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू या मेरे मेल आईडी crackmathematics@gmail.com के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। अब 0 से 4 तक के यूनिट डिजिट थ्योरीज तो हम समझ ही चुके हैं। आज 5 के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम ध्यान देंगे तो जिस तरह से 0 और 1 के केस में यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, 5 पे उन पे चाहे जितना भी पावर चढ़ जाए, 0 टू द पावर आप 100 ही क्यों ना डाल दें, या वैसे नंबर्स जिनके एंड में 0 होता है जैसे 20 टू 30, उन पे आप जितने भी पावर चढ़ा दें, लेकिन जो हमारा रिजल्टेंट होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। सिमिलरली किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उस नंबर पे हम कितना भी पावर चढ़ा दें, उसका जो रिजल्टेंट होगा, उसका आंसर, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। सिमिलरली 5 के केस में भी अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, या अगर 5 ही नंबर हम ले लें तो उस पे कितना भी हम पावर चढ़ाएंगे, हमारा यूनिट डिजिट जो रिजल्टेंट होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। चलिए देखते हैं। 5 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 5, राइट। 5 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 25, अगेन यूनिट डिजिट 5 है। 5 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 125, अगेन यूनिट डिजिट 5 है। 5 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 625, फिर से यूनिट डिजिट हमारा 5 ही है, राइट। तो इससे हमें प्रूफ होता है कि 5 पे कितना भी पावर हम पुट करें, हमारा रिजल्टेंट का यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें एग्जांपल कैसे हो सकता है कि 6, 1, 3, 5 मान लीजिए एक नंबर है, ठीक है। इस पे पावर है 423, ओके। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इस नंबर के रिजल्टेंट का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, ओके। तो क्योंकि इस नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो इसके रिजल्टेंट का यूनिट डिजिट वही होगा जो 5 टू द पावर 423 का यूनिट डिजिट होगा, राइट। और 5 पे कितना भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 5 होगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 इटसेल्फ, ओके। नाउ व्हाट अबाउट 6 के केस में क्या होता है, तो ठीक 0, 1 और 5 की तरह 6 के केस में भी हम देखेंगे कि जितना भी पावर हो, हमारा जो रिजल्टेंट होगा उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 ही होगा। चलिए देखते हैं। 6 पे अगर हम पावर 1 लगाएं तो 6 1 जा 6, राइट। हाँ, इतना जरूर याद रखना है कि पावर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पावर 0 होता है तो हमारा आंसर क्या होगा, आपको तो पता ही होगा। किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 है तो हमारा आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है। 6 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 6, 6 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 6 into 6 equals to 36. Again 6 to the power 3 equals to, that is 6 cube equals to 6 into 6 into 6 equals to 216, right, 216. Again 6 to the power 4 equals to 6 cube into 6 equals to 6 6 is 36, 6 carry 3, 6 1 is 6 and 3 9, 6 2 is 12, 1296। अब आप देख सकते हैं कि हम चाहे 6 पे कितना भी पावर लगाएं, मान लीजिए यहाँ 6 पे पावर 5 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 टू द पावर 4 into 6, राइट। तो इसमें 6 टू द पावर 4 का जो यूनिट डिजिट था ये हम ले लेंगे और into 6 equals to 36, तो इसका भी जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो हमारा 6 ही आएगा, राइट। तो इसी तरह से हमें ये समझ आता है
कि 6 पे भी हम कितना भी पावर लगाएं, हमारा जो रिजल्टेंट होगा उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 ही होगा। ओके, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। 1, 8, 9, 6 to the power 43। ओके, अब क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 6 है तो इसके रिजल्टेंट का जो यूनिट डिजिट होगा वो वही होगा जो कि 6 to the power 43 का यूनिट डिजिट होगा, राइट। और क्योंकि हमारा नंबर 6 है तो इस पे क्या पावर चढ़ता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो ऑलवेज 6 ही होगा, करेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। 295 to the power 78 into 696 to the power 56। अब अगर इसका यूनिट डिजिट हमसे पूछता है, दैट मीन्स इस पूरे जो ये मल्टीप्लिकेशन है इसके रिजल्टेंट का यूनिट डिजिट पूछता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सेपरेटली पहले यूनिट डिजिट निकालेंगे, राइट। तो क्या है यहाँ पे, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, तो इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट वही होगा जो 5 to the power 78 का यूनिट डिजिट होगा। और अगर हमारा बेस 5 हो तो यूनिट डिजिट तो चेंज ही नहीं होता है, तो इसका इसका आंसर होगा हमारा 5, राइट। बीच में जो भी हमारा सिंबल है वो वैसा का वैसा उतर जाएगा। अब 696 to the power 56 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 6 to the power 56 का होगा, राइट। और क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट 6 है और अभी मैंने बताया कि 6 पे कितना भी पावर हो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहता है, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा इसका वैल्यू भी 6 हो जाएगा, यूनिट डिजिट का वैल्यू। ओके, तो ये इम्प्लाइज टू हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल तो हम लिख नहीं सकते हैं इसे। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन था तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स इनका यूनिट डिजिट और इनका यूनिट डिजिट कैलकुलेट करके जो भी प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, जो भी सिंबल दिया हुआ है, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, तो वो हमें कर देना होगा। ओके, तो 5 6 क्या होता है 30 होता है। तो इस पूरे जो नंबर का यूनिट डिजिट हमारा इस पूरे जो प्रोडक्ट होगा, जिसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जो इसका जो यूनिट डिजिट आया था 5 और ये इसका जो आया था 6, इन दोनों के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट होगा सेम, राइट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्योंकि 30 आया था हमारा, तो ये जो 0 है यही हमारा यूनिट डिजिट होगा। और अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा आंसर भी 0 होगा, दैट मीन्स ये जो हमारा टोटल प्रोडक्ट था, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, उसका यूनिट डिजिट हमारा 0 ही होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अब 7, 8 और 9 का यूनिट डिजिट थ्योरीज बाकी है, मैं वो नेक्स्ट पार्ट्स में बता दूंगी और उसके बाद मैं चार्ट्स दूंगी। आप उन्हें प्लीज अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इनफैक्ट अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो याद करने की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी इशू है इन थ्योरीज से रिलेटेड या मैथमेटिक्स के किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझसे जरूर पूछें, या तो कमेंट बॉक्स के थ्रू या मेरे मेल आईडी के थ्रू। इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और अगर आपको लगता है इनसे दूसरों को भी मदद मिल सकती है तो प्लीज शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।